कि जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है उसके पीछे कौन है। तो वो चीज भी मैं उनको बताना चाहूंगी कि अगर वो परिवार की बात करते हैं तो एक आवाज लगाती हूं मैं आज परिवार को, और एक साइड अभय सिंह जी अपने परिवार को आवाज लगाएंगे। देखते हैं कितनी देर में किसका परिवार उसके पीछे खड़ा होता है। मेरा टारगेट था कि अभय सिंह को हराऊं और मैंने हरा दिया, उनका सूपड़ा साफ कर दिया। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, उसके अंदर 2 का भी सूपड़ा साफ करने का काम संतोष बेनीवाल करेगी। आप सभी को पता है और आपने देखा भी है कि एक बहरूपिया 2-3 दिन से एलनाबाद हलके के दौरे कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जो मौजूदा विधायक है उसको जनता ने चुन तो दिया पर उसको बोलना, विधानसभा में बोलना नहीं आता। तो मैं आपके माध्यम से मैं उस चौधरी अभय सिंह जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने 4 बार आप एमएलए रहे, तो आपने विधानसभा में बोल के कौन सा झंडा बुलंद कर दिया? एक भी काम उनको टीस है इस चीज़ की कि मेरे पत्रकार साथी ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने अपने पेज से कुछ शेयर किया है और कुछ जवाब मांगा है। तो वही जवाब था मेरा, सवाल था मेरा कि 20 साल में आपने एलनाबाद विधानसभा के लिए क्या किया है। वो बड़े बड़े वादे करते हैं और वो कहते हैं कि हमें बोलना आता है। और उन्होंने एक बात यह कही थी गांव में जाके कि जब मैं विधानसभा में बोलता था तब लोग कैमरे के आगे, टीवी के आगे बैठ जाते थे और मुझे सुनते थे। तो मेरा आज फिर वही सवाल है कि चौधरी साहब, आपने विधानसभा में बोल के एलनाबाद के लिए क्या किया है। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है और जिसने मेरे से सवाल किया है उसका वजूद क्या है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि एक महिला जो हरियाणा के अंदर एकमात्र महिला जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी है और आज उसके वजूद की बात की जाती है। तो मैं चौधरी साहब को बताना चाहूँगी कि मेरा वजूद जो है, आज मैं सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेशा उपाध्यक्ष भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, और संगठन ने मुझे चुना है और आज आपने संगठन को चुनौती दी है। तो इसी बात को लेके मैं आपके सामने आई हूँ कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। और दूसरी बात एक और कही थी उन्होंने कि जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है उसके पीछे कौन है। तो वो चीज़ भी मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर वो परिवार की बात करते हैं तो एक आवाज़ लगाती हूँ मैं आज परिवार को, और एक साइड अभय सिंह जी अपने परिवार को आवाज़ लगाएंगे। देखते हैं कितनी देर में किसका परिवार उसके पीछे खड़ा होता है। आज विधानसभा के अंदर भी पीछे बोलते थे तो वो अपने परिवार पे कटास करते थे, मुद्दों पे कभी बात नहीं करी। मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ और मुद्दों पे ही चर्चा करती हूँ। मेरा विषय नहीं था कि मैं व्यक्ति विशेष पे बात करूँ, पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि मैं व्यक्ति विशेष पे बात करूँ, क्योंकि आज जो आन और बान और शान की बात है तो एलनाबाद विधायक के और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात आई है, तभी मैं बोलने को मजबूर हुई थी। तो आज मेरा फिर यही सवाल है चौधरी अभय सिंह जी से कि एक तो आप परिवार खड़ा कीजिए और दूसरी तरफ मैं मेरा परिवार खड़ा करती हूँ, और फिर भी पार्टी की बात करते हो। तो आज जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, हमने सुना था कि ताऊ देवीलाल जी के जो विचार थे हमारे परम आदरणीय रहे हैं और आज भी हमारे लिए परम आदरणीय हैं। हम उनके लिए गलत नहीं कहते, उनके विचार थे। और इनकी पीढ़ी के अंदर हम देख रहे हैं कि इनकी बौखलाहट जो है वो उनके संस्कार तो नहीं लग रहे, क्योंकि आज इसी बौखलाहट ने और इसी घमंड ने उनको 85 से 2 पे ला के खड़ा कर दिया। ये अहंकार ही ले बैठा इनको, जो रात को मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते हैं और इतनी ओछी मानसिकता रखते हैं कि आज एक महिला पे उन्होंने तंज कसने का काम किया। तो मेरा फिर ये एक सवाल है अभय सिंह चौटाला से कि अगर आपके पास
कोई विकास की प्रक्रिया है, विकास की बात है, तो ऐलनाबाद के अंदर कितना आपने 20 साल के अंदर विकास किया है? फिर मैं वो वादे के साथ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मीडिया के सामने आइए और अपना विकास गिनाइए। उसके बाद में आप जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा विधायक तो 3 साल से ही हैं। 3 साल की बात करें, 2.5 साल हुए हैं अभी, 2.5 साल में इनके पेट में दर्द होने लग गया। तो पहले 20 साल का विकास क्या है वो बताइए आप। अकेली विधानसभा में बोलने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों के लिए काम किया है तो मीडिया के सामने आके रखें। उनका आरोप ये भी था कि आपके परिवार के जो परसिंह बेनीवाल जी, उन्होंने तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है विधायक बने, कोई भी काम ऐलनाबाद हल्के में नहीं करवाया। देखिए, आज जो ऐलनाबाद के विधायक बने हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वो जो सोच थी वो जनता की सोच थी, और ऐलनाबाद के विधायक जो हैं उनको जनता ने चुना है। और आज हमारे पास 3-3.5 करोड़ रुपए कोटा आया है जो विधायक के पास आना चाहिए। और हमने जो 87 गांव ऐलनाबाद विधानसभा के अंदर आते हैं, हमने लगभग 70 से 75 गांव उसी कोटे में हमने कवर कर दिए हैं। हमने कोई पैसा घर में नहीं रखा, क्योंकि जो विधायक का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि सभी विधानसभा से, सभी जो गांव से हमारे पास वोट आते हैं, तो हम जो पैसा है वो हमने बांट के दिया है। पर एक बात और, जो चौधरी अभय सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि मैंने इस गांव को 2 से 2.5 करोड़ रुपए दे दिए, तो ये सवाल भी उनसे पूछो आप जाके, और शायद सरकार से भी ये सवाल पूछ लेना आप कि ऐसा कौन सा विधायक है जिसके पास हारने के बाद कोटा आता हो, जो आप वो गांव-गांव जाके वो कह रहे हैं। दूसरे की आप जो बात कर रहे हैं, वो जिला परिषद की बात कर रहे हैं, ब्लॉक समिति की बात कर रहे हैं, तो वो तो लोगों का अधिकार है, वो तो देना ही पड़ेगा। जो निजी जो चौधरी अभय सिंह का है, उसमें से उन्होंने क्या दिया है? मैंने तो 20 साल का पहले हिसाब मांगा है कि आपने 20 साल में क्या किया है, वो बताएंगे। अब उनका जा के कहने का क्या मतलब है? कौन सी सरकार है वो जो हारे हुए एमएलए हैं उसको कोटा देती है? ये सवाल आप उन्हीं से करना जाके। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है और इस तरह के छोटे नेताओं से मेरी तुलना ना करें। किसका अस्तित्व? कांग्रेस का? वो आपके खुद के गिरेबान में झाँक के देखे कि आज 85 से 2 पे कैसे खड़े हो गए। और एक वो बात और कहूँगी मैं, आज वो ऐलनाबाद के विधायक पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो 2 विधायक उनके भी हैं, उनका विकास गिनवाइए ना, उन्होंने कितना का विकास करवा दिया। और जो बात कर रही हैं, पीछे भी कांग्रेस एक रही है और हर मंच पे कांग्रेस एक होती है, और आगे आने वाला टाइम होगा वो कांग्रेस का होगा, आप देख लेना। पर एनएलओ का कभी भी जो टाइम है वो आने वाला नहीं है। ये आज मैं आपके माध्यम से उनको चुनौती भी देती हूँ कि 2 सीट है उनके पास। एक का मेरा टारगेट था कि अभय सिंह को हराऊं, और मैंने हरा दिया, उनका सूपड़ा साफ कर दिया। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, उसके अंदर 2 का भी सूपड़ा साफ करने का काम संतोष बेनीवाल करेगी।